हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश अलमूले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। ओके, जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है 2025 की, वो इस बार CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जो कि एम्स लेता है। जो एम्स है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए CRE हर साल लेता है। लास्ट ईयर भी आई थी और ये साल में भी ये जो CRE है ये 2024 की है, जो कि दिसंबर में आनी चाहिए थी, वो लेट हो गई है। तो इसी में ही अभी ESIC नर्सिंग ऑफिसर एंड साथ ही साथ जैसे रिम्स है और PHN के एक दो जगह के वैकेंसीज है, और साथ ही साथ जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है एम्स में, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर के बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो वो उसका भी रिक्रूटमेंट आया है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, 800 से 850 वैकेंसी है SNO प्लस नर्सिंग ऑफिसर की। अगर ESIC नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो इस बार 80-20 लगा है। जो एम्स 80-20 के हिसाब से जो 80% जो जगह रहती है वो अपने फीमेल्स के लिए रहती है एंड 20% जो रहती है वो अपने मेल्स के लिए रहती है। तो वैसा ही उन्होंने किया है कि टोटल वैकेंसी अभी ESIC का कितना है, 573। और 573 में से 80% ये फीमेल को जाने वाला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशंस। ओके, एंड जो 20% जो जगह बचने वाली है वो अपने मेल्स को जाने वाली है। तो आपको यही बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि ESIC नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, अब पढ़ाई आपको CRE की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, उन्होंने बताया है कि जैसे नॉर्सेट देते हैं आप लोग, तो नॉर्सेट में क्या होता है कि एक प्री होती है, एक मेंस होती है। ओके, तो प्री का जो पैटर्न होता है, प्री के पैटर्न के ही हिसाब से उन्होंने CRE का पैटर्न बनने वाला है, जो कि उन्होंने क्या किया है कि 20 MCQs आपको 18 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ऐसे 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। ओके, सो कितना होता है कि 100 MCQ आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक 5 आपके डिवीजन होने वाले हैं। हर एक जो स्टेज होने वाला है, जो पार्ट होने वाला है, वो 18 मिनट में आपको 20 MCQ सॉल्व करने हैं। दैट मीन्स देखो, जो सेक्शंस अभी शुरू है तो वही सेक्शन आपको ख़त्म करने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। देन दूसरा सेक्शन जैसे जाते हो वैसे पहले सेक्शन में आप आ नहीं पाओगे, तो आपको पूरे MCQ ख़त्म करना है वो 18 मिनट्स में 20 MCQs। ओके, अगर आपने 20 MCQs 18 मिनट्स में ख़त्म नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो पहला स्टेज है, जो पहला ये है जो सेक्शन है, वो आपका बंद हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेज में जाओगे। ओके, तो आपको याद रखना है 18 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं 20 MCQ सॉल्व करने के लिए। अगर आपका 20 MCQ 10 मिनट में भी ख़त्म होते हैं तो उसी पे वहीं पे बैठना है आपको। ओके, क्योंकि आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते हो जब तक इसका टाइम लिमिट ख़त्म नहीं होता तब तक। ओके, तो यही पैटर्न होने वाला है। इसमें निगेटिव है। नॉर्सेट में जैसे निगेटिव रहता है कि 0.33 निगेटिव रहता है और हर एक राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स रहता है। ओके, सो इसमें CRE में उन्होंने क्या बोला है कि हर एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स देने वाले हैं। हर एक रॉन्ग मार्क्स के लिए उन्होंने 1/4 बोला है। अगर 4 मार्क्स बोला है उन्होंने, अगर 4 मार्क्स बोला है तो 4 मार्क्स अगर आपको MCQ राइट आने पे मिल रहे हैं तो उसका 1/4 कितना होता है, तो 1 मार्क्स। ओके, तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा, यानी अगर आपने गलती कर लिया, एक MCQ रॉन्ग कर दिया, तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें 100 MCQ में से कितना, 75 MCQ आपका नर्सिंग का रहने वाला है। अगर आप नर्सिंग का फॉर्म भरते हो, अगर आप रेडियोग्राफर का फॉर्म भरते हो तो उसके सवाल रहेंगे, ECG टेक्नीशियन का भरते हो तो उसके सवाल रहेंगे 75। ओके, जो भी है आपका जो टेक्निकल है, दैट मीन्स आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड 75 MCQ आने वाले हैं। CRE में जो भी फॉर्म आ रहे हैं उसका सभी का सिलेबस सेम ही है। 75 आपके प्रोफेशनल इसके हिसाब से रहने वाले हैं एंड 25 जो मार्क्स रहने वाले हैं वो आपके क्या होने वाले हैं, आपका GK होने वाला है, आपका कंप्यूटर का नॉलेज होने वाला है एंड आपका एप्टीट्यूड होने वाला है। तो ऐसे मिला के आपके कितने हो गए, आपके 25 आपके नर्सिंग के और 75 आपके नर्सिंग के और 25 आपके
नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी होगा ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आपको बता दूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई पे लग जाइए। लगभग 26 या 27 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है CRE का। ओके, CRE होने के बाद आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है मार्च में, वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप पकड़ लो, आपके पास लगभग RRB के लिए 45 दिन बाकी है एंड इसके लिए लगभग आपको 40 दिन बाकी है, 40 दिन बाकी है आपके CRE के लिए। तो आपको क्या करना है, CRE कैसे क्रैक कर सकते हो? CRE बोले तो इसमें ESIC नर्सिंग ऑफिसर, SNO, देन PHN, देन बाकी जो हॉस्पिटल्स है उसके भी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट है, जैसे रिम्स वगैरह हैं। तो इस सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि एक ही फॉर्म भरना है आपको। ऐसा नहीं है कि SNO का अलग फॉर्म भरना है और ESIC नर्सिंग ऑफिसर का अलग भरना है। आपको जब पोस्ट सिलेक्शन करोगे तो सबके लिए एक ही आपका फॉर्म होगा। आपको 3,000 रुपये, ओनली 3,000 रुपीज़ में आप दोनों जो भी है सब फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट लेके रखना है, पेमेंट किया हुआ उसका भी आपको प्रिंट लेके रखना है, आपका फॉर्म, पेमेंट का रिसिप्ट, यह सब कुछ आपको रखना है। ये हो गया। ठीक है, अब आपको 40 दिन में पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोगों ने लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का CRE का एक अलग से कोर्स बनाया है। उसके अंदर हम लोग एप्टीट्यूड की वीडियोस देने वाले हैं, प्लस जो टेस्ट सीरीज़ है 40 लगभग 40 प्लस हमारे CRE के पेपर्स रहने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ओके, जो भी सेक्शंस वाइज, एंड इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज नोट्स देंगे, सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। जैसे कि हमारे 6 मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि OBGY, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी, साइकियाट्री एंड आपका कम्युनिटी। ओके, एंड लास्ट वन आपका और एक सब्जेक्ट MSN एंड FON। ओके, ये तो भूल ही गया मैं। तो ये सभी मेजर सब्जेक्ट है, साथ में साथ माइनर जैसे रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, देन उसके बाद माइक्रो है, फार्मा है। ऐसे लगभग हम लोग 11 से 12 सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे। साथ ही साथ 40 जो 40 जो टेस्ट रहने वाले वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न रहने वाले। इसमें अंदर हम लोग नए MCQs इंक्लूड करेंगे, जैसे NCLEX पैटर्न के MCQ आएंगे क्या इसमें, तो यस चांस है, थोड़े फार आ सकते हैं, यानी ज़्यादा बहुत नहीं आएंगे। से एक आधा सेक्शन हम NCLEX पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है आपके OBGY पे, FON पे, फंडामेंटल पे, OBGY, देन उसके बाद पीडियाट्रिक, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, देन MSN, साइकियाट्री। ओके, ये 5 से 6 सब्जेक्ट जो है एंड कम्युनिटी, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पीडियाट्रिक बहुत फेवरेट जाता है, गायनिक फेवरेट जाता है, FON एंड MSN जाता है, एंड साइकियाट्री ये हॉट सब्जेक्ट्स है। इसको आपको कोई भी हालत में पढ़ना है। ओके, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगा। ओके, आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से जो नॉर्सेट प्री का जो पेपर होता है इसी के बेस्ड होता है। जो NCLEX का बहुत कम सेक्शन रहते हैं, बहुत कम MCQs रहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड MCQ भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, ठीक है। अभी ESIC नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये सिर्फ दिल्ली की है क्या, ये बहुत सारे सवाल है बच्चों के। तो नहीं बेटा, ये ऑल ओवर इंडिया का है। जैसे अभी UPSC ने जो एग्ज़ाम लिया है, UPSC का रिजल्ट अभी एक 15 दिन में जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए उनका मे बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद लगभग अप्रैल के 15 के आसपास, अप्रैल मिड में इन लोगों को ज्वाइनिंग मिल सकती है। और साथ में इनका ज्वाइनिंग होने के बाद आप लोग जो CRE देने वाले हो, जो 573 जगह है ESIC की, उनको भी ज्वाइनिंग उनके बाद मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं बट आप लोगों के मार्क्स अगर कम ज़्यादा है, थोड़े से आपको लगता है थोड़े चांस नहीं लेना चाहते हो, तो मैं सभी को बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपने ये भी फॉर्म भरना चाहिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर का। अगर आपको, बहुत सारे लोग जैसे एम्स में वगैरह है, तो एम्स कैसे हर स्टेट में एक ही होता है। ओके, लेकिन ESIC ऐसा नहीं है। ESIC के हॉस्पिटल हर स्टेट में 4 से 5 आपको हॉस्पिटल मिल जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो अपने अपने स्टेट में अपने अपने घर जाने के लिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं एम्स CRE की। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों को भी लेना है, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स परचेस करके आप अपना MCQs जो आपके टेस्ट सीरीज़ है वो सॉल्व कर सकते हो। ओके, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट में, या आपको जो भी डाउट्स है वो कमेंट में आप डाल सकते हो कि सर इसका क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है,
साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सअप चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके कुछ सवाल वगैरह पूछने हैं तो। ओके, ठीक है। तो बात यही है कि भाई आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अभी 40-50 दिन पढ़ना है, रात का दिन करो। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो छुट्टी ले लो, अच्छे से 1 महीने की छुट्टी ले लो, आप पढ़ लो। अगर आप 10 से 15 घंटा भी पढ़ लेते हो, 10 घंटा पढ़ लेते हो, बहुत 10 से 12 घंटा, तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जो लोग नॉर्सेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली उनका चांस और बढ़ता है, क्योंकि ये पूरा साल पढ़ाई कर रहे हैं। जो नॉर्सेट के लिए डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ कल उठ के पढ़ाई करेंगे, नहीं सर एग्ज़ाम आया और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा हम नहीं बता सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट डेफिनेटली जो नॉर्सेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा होगा। और मैं उन सबको बोलूँगा कि नहीं, अभी तो राइट टाइम है, आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, टेस्ट सॉल्व करिए, साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवीजन करिए। 6 सब्जेक्ट आपको रिवीजन करना है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट। अगर दिन में आपको 2 या 3 या 4 घंटा आप रिवीजन करिए, बाकी का टाइम 2 से 3 टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, रोज़ की टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, सब्जेक्ट वाइज MCQ सॉल्व करिए। ओके, ठीक है। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। आपका जो भी सवाल रहेगा उसका आंसर मैं देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, जय हिंद। जल्दी ही मिलते हो और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।